सोच विचार कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। गोविंद और राम पड़ोसी थे। एक दिन राम गोविंद के पास आकर बोला, पड़ोस के गांव में मैंने किसी को धन उधार दिया था। मैं सोच रहा हूँ कि आज वसूली करने जाऊँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्यों नहीं, मुझे भी उस गांव में कुछ काम है, लेकिन आज की तिथि शुभ नहीं है। हम कल सुबह सूर्योदय होते ही निकल जाएंगे, गोविंद ने कहा। वह ऐसी बातों के बारे में जरूरत से ज़्यादा चिंता करता था। वह बिना शुभ दिन और समय देखे कोई काम न करता। राम को यह बात मालूम थी। उसे लगा कि काम को टालना ठीक नहीं होगा, किंतु उसने गोविंद के साथ जाने की बात तय कर ली थी, इसलिए वह मान गया। दूसरे दिन जैसे ही गोविंद और राम अपनी यात्रा पर निकले, उन्होंने गुरुनाथ को, जो 2 गली दूर रहता था, अपनी ओर आते हुए देखा। गोविंद ने राम से कहा, चलो अंदर चलते हैं, कुछ देर बैठते हैं, उसके बाद निकलेंगे। शंका के कारण राम ने गोविंद से पूछा, क्या गुरुनाथ को देखना एक अपशकुन है? अपशकुन छोड़ो, वह बहुत सवाल पूछता है। वह बहुत सी बिना काम की बातें करता है। वह अभी हमसे पूछने लगेगा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो आदि, और बेकार में हमारा समय नष्ट करेगा। जब तक वह हमारे मोहल्ले की सारी खबरें ना जान ले, तब तक चैन नहीं लेने देगा, गोविंद ने कहा। राम ने पूछा, मैंने सुना है कि वह रोज पास के शहर के पुस्तकालय में अखबार और पत्रिकाएं पढ़ने जाता है। क्या यह सच है? अब हम क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं? चलो जल्दी से अपने गंतव्य की ओर चलते हैं, कहकर गोविंद ने बात खत्म करने की कोशिश की। जल्दी ही वे दूसरे गांव पहुंच गए। पहले वे लोग उस आदमी के घर गए जिससे राम को पैसे लेने थे। वहां जाकर पता चला कि वह व्यक्ति कुछ देर पहले ही किसी काम के सिलसिले में पास के शहर गया है और 2 दिन के पहले वापस नहीं आएगा। राम को यह सुनकर बहुत निराशा हुई। उसे पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। उसने मन में सोचा कि अगर वह अकेला ही एक दिन पहले आ गया होता तो शायद उसे पैसे मिल जाते। बिना वजह एक दिन आगे बढ़ाने के कारण पैसे और समय दोनों नष्ट हुए। इसके बाद वे दोनों गोविंद के काम से बाजार की तरफ गए। गोविंद अपने बच्चों के लिए किताबें और कपड़े खरीदना चाहता था, लेकिन उस दिन दुकानें बंद थीं। उन्हें मालूम पड़ा कि दुकानदार उस दिन हड़ताल पर थे। यह काम भी पूरा नहीं हुआ। दोनों ही निराश हो गए। इसके साथ ही वे बहुत भूखे भी थे। जिस शाकाहारी भोजनालय में वे हमेशा उस गांव जाने पर भोजन किया करते थे, वह भी उस दिन बंद था। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि उन्हें लगा कि अब वे खाली पेट आगे नहीं जा पाएंगे। गांव के लोगों ने उन्हें पास ही एक गली में एक सराय के बारे में बताया। दोनों मित्र उस सराय में गए। हाथ धोकर वे एक मेज पर बैठ गए। बहरे ने उनके सामने 2 थालियां रख दीं। फिर उसने पूछा, आपको शाकाहारी भोजन परोसूं या मांसाहारी? गोविंद यह सुनकर तुरंत वहां से उठ गया और उसने राम से भी अपने साथ आने को कहा। राम गोविंद की इस बात से पहले ही बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। अपने स्थान से ना उठते हुए उसने कहा, मुझे यहाँ भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद उसने बहरे को शाकाहारी भोजन परोसने को कहा। गोविंद सराय के मालिक के पास गया और बोला कि उसे एक अलग मेज पर पत्ते में खाना चाहिए, ना कि उन्हीं चम्मचों और थालियों में। सराय के मालिक ने 20 रुपये ज़्यादा लेते हुए कहा कि गोविंद के मुताबिक इंतजाम करवा देगा। अपना अपना भोजन पूरा करके वे दोनों वापस गांव की ओर चल दिए। रास्ते में गोविंद ने राम से कहा, तुम्हें भी मेरे साथ उस अलग मेज पर बैठकर भोजन करना चाहिए था। इस पर राम ने कहा, हाँ, शायद यही सही होता। फिर शायद इस बात पर मेरा ध्यान तो न जाता। कौन सी बात पर? गोविंद ने पूछा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद राम ने कहा, उस बैरे ने बार बार उसी चमचे से मैं भोजन परोसा जिससे वह मांसाहारी भोजन परोस रहा था। गोविंद यह सुनकर दंग रह गया। राम ने फिर कहा, ये तो हमारे साथ होना ही था।
अगर हम रोज़मर्रा के इन कामों को यूं टालते नहीं, शुभ तिथि का इंतजार न करते, तो हम दोनों के काम अब तक पूरे हो जाते। इस तरह हमें भोजन की यह समस्या भी नहीं देखनी पड़ती। कम से कम हमें गुरुनाथ को देखकर अंदर नहीं जाना था। उससे हमें दुकानों की हड़ताल के बारे में पता चल जाता। वह रोज़ अखबार पढ़ता है, उसे है मालूम होता। फिर हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा देते। बेकार ही हम गुरुनाथ को कोस रहे थे। मेरे ख्याल से हमें अपने मन की बातें उतनी ही माननी चाहिए जब तक वे दूसरों को तकलीफ ना दें या हमारा खुद का नुकसान न कराएं। गोविंद समझ गया कि राम दबे शब्दों में उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। अब से मैं अपने तौर तरीके बदलने की कोशिश करूंगा, उसने धीरे से कहा। राम को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि चम्मच वाली उसकी बात का गोविंद पर अच्छा असर हुआ है। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।